जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा है सब अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो एक बात कहनी है कि जैसे बहुत से लोगों को कमेंट पढ़ने का शौक होता है ना, जैसे मुझे भी कमेंट पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैंने अपने वीडियो पे कमेंट पढ़ी। बहुत से ने कहा कि वीडियो बनाने से अच्छा है आप यात्रा कर लो। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। मैंने इनसे बात की। इनने कहा कि चलो यात्रा ही कर लेते हैं। कहने वालों ने बिल्कुल सही कहा, तो कि यात्रा कर लेते हैं। अब हमने यात्रा की तैयारी शुरू की। टिकट बुक करवाने से लेकर सामान तक की लिस्ट बनाई। दवाई, हाथ लकड़ी, घर में एक बार हाथ लकड़ी नहीं हो तो चले, पर बाहर लेनी पड़ती है। तो दवाई, हाथ लकड़ी, कपड़े सब लिया। फिर लगा कि ये सामान हमसे उठेगा नहीं, तो कोई सामान उठाने वाला चाहिए। फिर ये बोले कि चल कोई बात नहीं, एक जने को साथ में ले लेंगे, अपना सहारा हो जाएगा, सामान भी ले लेगा। फिर क्या हुआ, एक फिर कमेंट मेरे को याद आई। वो थी, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। मैंने कहा यह भी बात तो बिल्कुल सही है। हमारी उम्र वालों की ये हालत तो होती ही है। अब जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तो बाहर का खाना कैसे खाएंगे? ये भी टेंशन वाली बात हो गई। तो इनने कहा कि एक काम करते हैं, अपन जो घर में हल्का हल्का खाते हैं ना, दलिया, उपमा, खिचड़ी, तो उसका सामान साथ में ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वो ले लेते हैं। अब वो सब भी इकट्ठा किया, तो उसका भी वजन बढ़ा। अब बोले ये भी एक आदमी तो इतना सामान नहीं उठा पाएगा ना, क्योंकि फिर बनाने के लिए भी तो साधन लेने पड़ेंगे। बनाने के लिए बर्तन, चूल्हा, ये सब तो कि एक आदमी और लेना पड़ेगा। मैंने कहा ये बात भी सही है। तो दो हम और दो हमारे साथ, बनाने वाला और उठाने वाला, 4 हो गए। बोले चलो अच्छी तैयारी हो गई है, 4 जने हो गए, आनंद भी आएगा। अब तैयारी तो हो गई। फिर मुझे याद आया कि किसी ने कहा कि पेंशन में टेंशन। अब ये बात भी सही निकली। पेंशन में टेंशन हो गई, क्योंकि सबकी टिकट करवाते ही पेंशन पूरी हो जाती थी। तो हम सबके रुकने का, जहाँ भी जाएंगे यात्रा के धाम में, तो रुकने की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी ना। ये बात भी सही निकली। जिसने भी कहा, हर कमेंट सही थी। बोले अब क्या करें? तो बच्चों से बात हुई। बच्चों ने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ, आराम से जाओ, हमारे पास से ले लो। बेटे, बहू, दामाद, बेटी, सब ने कहा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये टेंशन भी दूर हुई, पेंशन की टेंशन भी दूर हो गई। अब हुआ क्या कि हमने टिकट जिस दिन थी उस दिन सब सामान इकट्ठा किया और घूमने स्टेशन पे पहुंच गए सामान लेके। अब वहाँ कुछ रिश्तेदार मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा यात्रा करने। बोले इस उम्र में यात्रा, ज़रा समझो, कुछ हो गया वहाँ पे तो आपके बच्चे कहाँ दौड़ते फिरेंगे? आपको लेने उन्हें वहाँ तक आना पड़ेगा। बीमार हो गए, खाना ठीक से खा नहीं पाए, तो बच्चे कहाँ दौड़ेंगे? हमने कहा कोई बात नहीं है, तो सब हम संभाल लेंगे। हमने सब दवाई भी साथ में ले ली है और अच्छा है, सब ठीक है। फिर हम बैठे ट्रेन में। अभी ट्रेन की चलने में लेट था। टीसी आया। टीसी बोला कि कहाँ जा रहे हो? हमने कहा यात्रा करने। बोले बस ये अपने यहाँ के बूढ़े लोगों की यही तकलीफ है, जिद्दी बूढ़े।
बोले जिद्दी बुड्ढों के कारण ही अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। तो मुझे लगा कि अंग्रेज चले गए, पर ये भी अंग्रेज से कम नहीं है। हमें डांट डांट कर बोल रहा था, बोले क्यों बच्चों को परेशान करते हो, हाथ पांव टूट गया इस उम्र में, सीधे घर जाओ, ये ठीक नहीं है, इतनी जिद नहीं करना चाहिए। हमने कहा भाई हमने जिद नहीं की है, बस ऐसे ही अच्छा लगा कि यात्रा करें तो अच्छा रहेगा। वो बोले नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मेरे मम्मी पापा गए थे, हाथ पांव तुड़वा के वापस आए। अब ये बोले कि ये भी तो सही है, जिद्दी बुड्ढे कह रहा है मतलब कुछ तो होगा। मैंने कहा भाई अपन स्वतंत्रता के टाइम जैसे जिद्दी बुड्ढे नहीं है। बोले टिकट वापस कर दो, आधे पैसे तो मिल जाएंगे। हमने सोचा ये चलो ये भी सही है, पहले से लेकर आखिरी तक सब सही ही कह रहे थे, गलत तो किसी ने कहा ही नहीं। तो हमने टिकट वापस की, वापस घर आए, आकर कहा हमारे यहाँ एक काम करता है, उसको कहा छोटू चाय लगा, हम वीडियो बनाते हैं। और फिर हमने ये वीडियो बना दी। कैसी लगी आपको वीडियो? आप वीडियो देखो, कमेंट करो, और हम छोटू की बनाई चाय पीते हैं, देखते हैं आपको कैसी लगी।